भगवान सच में हमारे हर आंसू देखते हैं या हम यूं ही भरोसा करते रहते हैं? जब सब कुछ छिन जाए तब भी विश्वास रखना आसान होता है क्या? एक बहती हुई नदी के पास एक गरीब लेकिन पवित्र हृदय वाला भक्त माधव रहता था, जो भगवान विष्णु में गहरी आस्था रखता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले माधव नदी में स्नान करता और भगवान विष्णु के सामने एक छोटा सा दीपक जलाता था। आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर माधव पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था, फिर भी विष्णु में उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। कुछ गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और हंसकर कहते, अब कहाँ है तुम्हारा विष्णु? माधव सब कुछ चुपचाप सह लेता और मन में यही मानता कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा और भोजन की भारी कमी हो गई। भूख के कारण माधव कमजोर हो गया, लेकिन उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। थक-हार कर और असहाय होकर माधव सड़क के किनारे गिर पड़ा। एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा, लेकिन उसने माधव की ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद एक गरीब अजनबी वहां रुका और करुणा से माधव को देखा। उस अजनबी ने माधव को पानी पिलाया और धीरे से कहा, विश्वास रखो, अभी समय नहीं आया है। उस रात अपनी अंतिम शक्ति के साथ माधव ने फिर से भगवान विष्णु की प्रार्थना की। उसने कोई प्रश्न नहीं किया और बस इतना कहा, प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरी नियति है। अगली सुबह गांव वाले एक चौंकाने वाली खबर से जागे। वह धनी व्यापारी अपने लालच के कारण रातों रात सब कुछ खो चुका था। वही अजनबी दिव्य प्रकाश में भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुआ। भगवान विष्णु बोले, वत्स, मैं तुम्हारे हर आंसू और हर धैर्य को देख रहा था। मैं पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हें तैयार किया जा रहा था। नदी फिर से बहने लगी, भूमि उपजाऊ हो गई और गांव में जीवन लौट आया। माधव ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आपने उत्तर देने से पहले मुझे शक्ति दी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं कभी श्रद्धा को अनदेखा नहीं करता, बस सही समय की प्रतीक्षा करता हूँ। भगवान सब कुछ देखते हैं और जब समय आता है तो उससे भी अधिक देते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान कभी हमारी श्रद्धा को नजरअंदाज नहीं करते। वे हर अपमान, हर आंसू और हर धैर्य को देखते हैं।